तो अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला उच्चारण के लिए है, फिर है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? तो इसका उत्तर है, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। फिर है प्रश्न 2, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? तो इसका उत्तर है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। प्रश्न 3, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो इसका उत्तर है, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न 4, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? तो इसका उत्तर है, स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। तो ये आपके 4 प्रश्न हैं, सोचो और बताओ के ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद हम आते हैं लिखे। इसमें टिक द करेक्ट में पहला है, सेठ ने उस बालक से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही नेक्स्ट पेज पे अजय वह क्या करने लगा? बालक छिपकर पढ़ने लगा। फिर है ब, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा था? स्वप्न की बात बताने को। तो ब का हो जाएगा घ, स्वप्न की बात बताने को। फिर है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहले में आएगा अकस्मात। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। फिर है ख, उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। ये ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न 3 है, लड़के का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर है, लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। प्रश्न 4, जमींदार ने बालक से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। फिर है प्रश्न 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? तो इसका उत्तर है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। फिर प्रश्न 6, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? सबको पता है क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दें, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाएं। फिर है प्रश्न 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? तो इसका उत्तर है, मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। फिर है 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। प्रश्न 9, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? तो इसका उत्तर है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया है, विशाल पलंग पर लेटा है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। प्रश्न 10, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? जब लड़का राजा बन गया और उसका स्वप्न पूरा हो गया तो उसने अपने स्वप्न की बात सबको बता दी। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सोचो और बताओ, फिर लिखें का अभ्यास वाला प्रश्न, रिक्त स्थान, और फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करने नहीं भूलना, शब्दार्थ करके फिर आप पैराग्राफ वाले प्रश्नोत्तर करोगे। उसके बाद गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने के बाद आप ये जो प्रश्नोत्तर हैं आपके सोचो बताओ और लिखे के ये सारे आपको अपनी नोटबुक में एज ए वर्क करना है, होमवर्क। ओके, तो ये आपका पाठ 7 बालक का स्वप्न पूरा हो गया है।